अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा 10th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 19 है। आज हमने सॉल्व करनी है एक्सरसाइज 2.4। ठीक है, उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना है। सिमेट्रिक फंक्शन जो इस एक्सरसाइज में यूज़ होते हैं वो सिमेट्रिक फंक्शन होते हैं क्या और फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको बताऊँगी कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है जो एसोसिएट करता है, हमारे पास एक सेट है उसको असाइन करता है एक नई वैल्यू। जैसे हमारे पास सेट दिया गया है 1 2 3 और मैं इसको असाइन कर दूं वैल्यू 3 4 5 एंड 6। इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन आ रहा है, एक सेट ये है मेरे पास, एक सेट ये है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम कहेंगे फंक्शन। ठीक है, एक सेट को जब हम वैल्यूज़ असाइन करते हैं दूसरे सेट की तो हमारे पास जो रिलेशन बनता है उसको कहते हैं ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, और साथ यहाँ दिया गया है कि तो फंक्शन जो है वो वर्क करता है लाइक अ मशीन। हम इनपुट देते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है। ठीक है, कुछ वर्क के बाद। ठीक है, हम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं, एफ से हम फंक्शन को डिनोट कर लेते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन आपके पास क्या होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन वो होता है, एक हमें रिलेशन दिया गया है, एक फंक्शन हमें दिया गया। ठीक है, सपोज कोई भी है वो। ठीक है, जब आप लोग क्या करेंगे, आप उसको वैल्यूज़ पुट करेंगे अल्फ़ा और बीटा की। सपोज मैंने एक फंक्शन दिया गया, उसमें पहले वैल्यूज़ मैंने पुट कर ली, अल्फ़ा को 1 और बीटा को मैंने 2 पुट कर लिया। ठीक है, मेरे पास एक आंसर आ गया। ठीक है, जब आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इंटरचेंज करेंगे। सपोज़ मैं अल्फ़ा की 2 कर देती हूँ और बीटा की 1 कर देती हूँ, वैल्यूज़ इंटरचेंज होगी। जो बीटा की थी वो अल्फ़ा की होगी, जो अल्फ़ा की थी वो बीटा की होगी। जब वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी तो आपके पास ये वैल्यू भी वही आंसर देगी जो ये वैल्यूज़ दे रही थी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, जब रूट्स हम चेंज कर लेते हैं, वैल्यूज़ हम अल्फ़ा और बीटा की चेंज कर लेते हैं और फंक्शन जो है वो सेम वैल्यू देती है, ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फंक्शन है कहते हैं। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इंटरचेंज। ठीक है, रूट्स जब इक्वेशन के इंटरचेंज होंगे, वैल्यू जो एक्सप्रेशन की है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम वही रहेगी। जो एक रूट दे रहा है वो दूसरा भी वही देगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज है आपके पास 2.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है, आपको अल्फ़ा और बीटा की एक रिलेशन दे दिया गया और उसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ दे दी हैं। एक दफ़ा उन्होंने अल्फ़ा की वैल्यू 1 और बीटा की 2 दी है, दूसरी दफ़ा उन्होंने अल्फ़ा की 2 और बीटा की 1 दी है, मतलब उन्होंने इंटरचेंज करके दिया। उन्होंने बोला है कि आपने देखना है कि ये फंक्शन जो है ये सिमेट्रिक है या नहीं है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन है हमारे पास अल्फ़ा 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस 5 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, एक दफ़ा उसने हमें वैल्यू दी है अल्फ़ा 1 एंड बीटा हमारे पास है 2। ये वैल्यूज़ हमने उस फंक्शन में पुट करनी है। ठीक है, हम पहले पुट करेंगे 1 अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू प्लस 5 इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाता है 43। ठीक है, ये कब है, जब हमने अल्फ़ा की 1 और बीटा की 2 पुट की है। दूसरा उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को इंटरचेंज किया, उसने बीटा की 1 कर दी और अल्फ़ा की 2 कर दी है। ठीक है, अब हम ये वाली वैल्यू पुट करके देखते हैं, अल्फ़ा को 2 और बीटा को 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है, प्लस 2, हमारे पास आंसर आ गया 43। हमने वैल्यूज़ इंटरचेंज किए हैं, आंसर हमारा बिल्कुल सेम है, इसका भी 43 आया है और उसका भी 43 आया। तो ये आपके पास क्या होगा, आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन होगा। आप लोग लिखेंगे बाय चेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा बीटा does not affect the result। ठीक है,
1 2 इक्वल टू एफ इंटू 2 1। ये क्या है हमारे पास अल्फ़ा की जब 1 वैल्यू थी ये आंसर हमारे पास आया था। जब हमने फंक्शन इस तरह यूज़ किया एफ इंटू 2 1 तो हमारे पास ये आंसर आ गया 43। तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग लिखेंगे कि फंक्शन हमें जो दिया गया है अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमारे पास है सिमेट्रिक फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको उसमें दिया गया है अल्फ़ा बीटा दिए गए हैं, आपने क्या करने हैं, अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या होंगे, रूट्स होंगे इक्वेशन के। इक्वेशन आपको दे दी गई है और आपने उसमें से वैल्यूज़ को एवेल्यूएट करना है। इसके 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं। मैं आपको सेकंड पार्ट करवाती हूँ सबसे पहले। इक्वेशन आपको उसने दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल होते हैं। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ b की वैल्यू क्या है वो b ही है, a की वैल्यू a ही है और c की वैल्यू हमारे पास c ही है, तो हमारे पास माइनस b बाई ए आ जाएगा। ठीक है, आपने फिर प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, c बाई ए आपके पास आ गया प्रोडक्ट। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं, आपने क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिया गया है पार्ट है अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा। इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसी फॉर्म बनाएंगे कि या तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बने या अल्फ़ा बीटा बने इसको सॉल्व करके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं प्रोडक्ट की और सम की वैल्यूज़ हैं, यही हम पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्क्वायर में आ जाती है तो भी हम कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते। हम क्वेश्चन को उसका मॉडिफाई करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिंप्लीफाई करेंगे कि हमारे पास फॉर्म ही इन दोनों फॉर्म में आए, या वो सम में हो या प्रोडक्ट में हो या दोनों आ जाएँ। ठीक है, यहाँ हम लेंगे LCM। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो हम ऐसी फॉर्म बनाएंगे कि ये स्क्वायर हमारे पास ख़त्म हो जाए। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ आपने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर लेना है और 2 अल्फ़ा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। अब ये जो एडिशन वाला है ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब देखें ये भी सम की फॉर्म में है, होल का स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी है, इसकी भी है और इसकी, इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास हैं। अब हमने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू प्रोडक्ट हमारे पास है सी बाई ए। अब आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए ओवर c बाई ए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका LCM ले लेना है। LCM आ गया आपके पास a स्क्वायर, ये आ गया b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर c बाई ए, b स्क्वायर माइनस 2ac बाई ए स्क्वायर ए बाई सी, ए के इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास इक्वेशन आ रही है बी स्क्वायर माइनस 2ac बाई सी और यही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप लोगों को करवाते हैं इसका थर्ड पार्ट। सम आपके पास था अल्फ़ा प्लस बीटा था माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट आपके पास था सी बाई ए। ठीक है, अब इसका पार्ट दिया गया है अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब। अब आपने इसको सॉल्व करना है। क्या करेंगे, हम इसको होल क्यूब भी तो लिख सकते हैं, जब हम दोबारा इसको खोलेंगे यही फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है सी बाई ए होल क्यूब, इसको लिख लें सी क्यूब ओवर
a³ और यही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 किया गया है अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं और हमने एवेल्यूएट करने हैं। इसके 3 पार्ट्स दिए हैं, आपने वैल्यूज़ एवेल्यूएट करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इक्वेशन है आपके पास 4x² - 3x + 16 = 0। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले सामन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और ये हमारे पास माइनस इंटू -3/4। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 16/4, ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, सामर प्रोडक्ट दोनों आ गए हैं आपके पास। इसको जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3/4 वैल्यू हो जाएगी सम की। सम एंड प्रोडक्ट आ गया। अब फर्स्ट पार्ट जो दिया गया है वो है 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। क्या करना है आपने, इसको सिंप्लीफाई करना है। आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका आ गया α² बीटा स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, आपके पास यहाँ आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, ये है इसका एलसीएम। अब बीटा प्लस अल्फ़ा को आप क्या करेंगे, चेंज करके लिख लें, ये प्लस में अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है। इसको लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। दोबारा जब इसको खोलेंगे आपके पास यही फॉर्म आ जाएगी स्क्वायर वाली। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 3/4 अल्फ़ा प्लस बीटा की, और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास है 4 वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 1/4 3/16, यही हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ आपके पास अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर है तो आप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर लेंगे। यहाँ 16 से आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है और आपके पास आ जाएगा 64। नेक्स्ट पार्ट है इसका 1/α प्लस 1/β। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास 1/α प्लस 1/β। ठीक है, आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा था 3/4 एंड अल्फ़ा बीटा था आपके पास 4। ठीक है, अब आपने इसको सिंपलीफाई क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे अल्फ़ा बीटा। यहाँ आपके पास आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। यहाँ आपने वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास है 3/4 एंड अल्फ़ा बीटा है 4। ये आपके पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 1/4 3/16। ठीक है, थर्ड पार्ट इसका दिया गया है α³ बीटा की पावर 4। ये है आपके पास α³ बीटा की पावर 4 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की क्यूब। अब देखें, इसकी होल पावर भी आप ना 3 ले सकते हैं ना 4 ले सकते हैं, क्योंकि इनकी पावर्स ही सेम नहीं है। जब सेम हो तो हम होल पावर ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, α³ बीटा क्यूब हमने कॉमन ले लिया। यहाँ हमारे पास रह गया बीटा और यहाँ रह गया अल्फ़ा। इसको हम लिख लेंगे अल्फ़ा बीटा होल क्यूब और ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 4 का क्यूब, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 3/4। ये 4 इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया 4 स्क्वायर इंटू 3 16 इंटू 3 आपके पास आ गया और ये आता है आपके पास 48 के इक्वल, और यही आपका आंसर है। ठीक है, आज आप लोगों ने पढ़ी है एक्सरसाइज 2.4। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।